हमारे प्यारे किसान भाइयों, सॉलिडरिडार्ट नेटवर्क संस्था की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को सोयाबीन की फसल में आने वाले खरपतवार को कैसे नियंत्रित करें, ये जानकारी देंगे। अरे क्या हुआ रामलाल भैया, बड़े परेशान दिख रहे हो। अभी तो बोनी का समय भी पास आ रहा है। क्या बताऊं श्यामलाल भैया, पिछले साल सोयाबीन की फसल पूरी खराब हो गई थी। इस साल सोच रहा हूं कि कोई दूसरी फसल बोवनी कर लूं। मेरी भी फसल खरपतवारों की वजह से पर साल बहुत ही कम हुई। अरे लो, देखो सोली भैया आ रहे हैं। चलो भैया से ही कुछ मदद मांगते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, और क्या हाल है। खरपतवार की बात हो रही है। क्या आप जानते हैं कि पिछले एक दशक में सोयाबीन के क्षेत्रफल में बहुत बढ़त हुई है, लेकिन इसकी उत्पादकता फिर भी कम है। और इसके मुख्य कारणों में एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि खरपतवारों का सही समय पर पूरी तरह से नियंत्रण न कर पाना। खरपतवार सोयाबीन फसल से प्रतिस्पर्धा करके उसके उपयोगी पोषण तत्वों को नष्ट करने का काम करता है। अरे भैया, फिर तो ये बहुत बड़ी परेशानी है। सॉरी भैया, इसके बारे में और बतलाओ ना थोड़ा सा। ये खरपतवार अपनी फसल के लिए उपयोगी उर्वरकों में से 20 से 50% तक का हिस्सा खींच लेते हैं। प्रारंभ के 30 से 45 दिन तक खरपतवार समाप्त करने का प्रयास नहीं करने पर उत्पादन में 30 से 70% तक की कमी आ सकती है। अरे बाप रे, ये खरपतवार इतने खतरनाक होते हैं। हम तो खेतों में इस पर ध्यान ही नहीं देते थे भैया सॉरी भैया, थोड़ा सा और बताइए ना इसके बारे में। ज्यादा खरपतवार पौधे की विकास की गति धीमी करके उत्पादन स्तर को गिराते हैं और नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़े और बीमारियों के रोगाणुओं को पलने का मौका देते हैं। सोयाबीन की फसल में प्रमुख रूप से 2 प्रकार के खरपतवार पाए जाते हैं। पहला, संकड़ी पत्ते वाले खरपतवार जैसे कि बंदरा, बंदरी, खेत पापरा, मकर। दूसरा, चौड़े पत्ते वाले खरपतवार जैसे कि जंगली चौलाई, सफेद मुर्ग और कुप्पी। भैया, पर हम सब इस खरपतवार की समस्या से कैसे निपटेंगे? सिर्फ आपने तो समस्या के बारे में बतला दिया, ऐसे कैसे चलेगा? भैया कुछ तो उपाय बतलाओ। सही समय पर सही नियंत्रण, खरपतवारों पर सही प्रबंधन, यही है खरपतवारों से निपटने का मूल मंत्र। खरपतवारों के रोकथाम के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे कि निवारक विधि। इस विधि को अपनाकर हम किसान बंधु सोयाबीन में खरपतवार को बढ़ने से रोक सकते हैं। सही मात्रा में बीजों का प्रयोग करें। अच्छी तरह से सड़ी हुई कंपोस्ट और गोबर की खाद का प्रयोग, खेत की तैयारी में प्रयोग किए जाने वाले यंत्रों की प्रयोग से पूर्व अच्छी तरह से सफाई इत्यादि। हाथ से खुदाई, बोनी के 20-25 दिन पहली एवं 40-45 दिन बाद दूसरी बार हाथ खुरपी से खुदाई करें। एक और तरीका है यंत्रों के प्रयोग की विधि। यह खरपतवार पर काबू पाने के लिए आसान तरीका है। सोयाबीन की फसल में बुआई के 20 से 45 दिन के मध्य का समय खरपतवारों से निपटने की दृष्टि से मुश्किल समय है। 2 बार खुदाई गुड़ाई से खरपतवारों के बढ़ने पर नियंत्रण पाया जा सकता है। पहली निराई बुआई के 20-25 दिन बाद तथा दूसरी 40 से 45 दिन बाद करनी चाहिए। खुदाई गुड़ाई करते समय व्हील हो या ट्विन व्हील हो का प्रयोग कारगर एवं आर्थिक दृष्टि से सस्ता पड़ता है। पर ध्यान रहे, यंत्रों के सहयोग पद्धति से खरपतवार प्रबंधन के समय सावधानी रखना जरूरी है। सावधानी? उसकी क्या जरूरत है? खुरपा या डोरा के उपयोग के समय यह सावधानी रखें कि पौधों की जड़ों को किसी प्रकार की हानि न हो। अगली विधि है रासायनिक विधि। खरपतवार नाशी रसायनों की विधि भी है, लेकिन इन रसायनों का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि इनका प्रयोग सही मात्रा में, उचित तरीके से तथा उपयुक्त समय पर ही हो, अन्यथा लाभ के बजाय फसल को नुकसान भी हो सकता है। जरूरत के अनुसार ही अनुकूल खरपतवार नाशी दवाओं का उपयोग करना किसान भाइयों। उसके लिए रसायनों की सही जानकारी जरूरी है। धन्यवाद सॉली भैया, आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। चलो श्यामलाल, अब सोयाबीन की बोवनी करके खरपतवारों का प्रबंधन करें और बढ़िया उत्पादन लाने का प्रयास करें। बिल्कुल, ताकि हमारे देश में कोई भूखा न रहे। तो देखा आपने किसान भाइयों, रामलाल और श्यामलाल ने तो सोयाबीन खेत में खरपतवार का एकीकृत प्रबंधन करने की जानकारी ले ली है। आप भी इस जानकारी का उपयोग कर खरपतवार को नियंत्रित करें। हमारी संस्था सॉलिडरिडार्ट के कृषि विशेषज्ञ फिर मिलेंगे आपसे नई जानकारी और नई सूचना के साथ। नमस्कार।